हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DSR क्लासेस। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ किरचॉफ्स लॉ के बारे में। तो जो किरचॉफ्स लॉ है मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो सब आप लोगों को पता है, उनके स्टेटमेंट आप लोगों को पता है। किरचॉफ जंक्शन लॉ का स्टेटमेंट आपको पता है, किरचॉफ्स लूप लॉ का स्टेटमेंट भी आपको पता है। एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करने में जो आती है स्टूडेंट्स को, उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। वो प्रॉब्लम ये है कि जब किरचॉफ जंक्शन लॉ हम लिखते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, किसी जंक्शन पर आने वाले करंट का सम और जाने वाले करंट का सम इक्वल कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको मान लेते हैं कि ये किसी बड़े कंप्लीट सर्किट का एक छोटा सा पार्ट मैंने बना लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने रेजिस्टेंसेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और एक देख रहे हैं आप यहाँ पर जंक्शन पॉइंट है। इस जंक्शन का पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ Vx के बराबर है, जिसका पोटेंशियल है Vx, यहाँ पर पोटेंशियल है Va, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ Vb के बराबर, और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल मैंने मान लिया Vc। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आने वाले करंट का सम इक्वल टू जाने वाले करंट का सम ना करके हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं किसी जंक्शन पॉइंट से सारे करंट दूर ही जा रहे हैं, ऑल दी करंट्स आर लिविंग द जंक्शन। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा कि ऑल दी करंट जो जंक्शन को छोड़ के दूर ही जा रहे हों, लेकिन हम मान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है। और जो करंट जंक्शन से दूर नहीं जा रहे होते हैं, टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहे होते हैं, सॉल्व करने के बाद वो करंट हमको विथ नेगेटिव साइन मिल जाते हैं। तो अगर मान लो कि मुझे करंट लिखना है इसमें, तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम R3। तो मैं ऐसे लिखूंगा Vx माइनस Va अपॉन R1। ये है कौन सा करंट, जो यहां से जा रहा है। R3 से जाने वाले करंट को मैं लिख लेता हूं Vx माइनस Vc अपॉन R3 प्लस, और R2 से पास होने वाला जो करंट है इसको मैं लिख सकता हूं Vx माइनस Vb डिवाइडेड बाई R2, और इन तीनों करंट का सम इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, कि कई बार ऐसा होता है कि हमको सर्किट ऐसा मिल जाता है जिसमें कि किसी एक ब्रांच में रेजिस्टेंस ना लगा हुआ हो। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, अगर नहीं है, जीरो रेजिस्टेंस है, तो डिवाइडेड बाय 0 करूंगा तो मुझे इनफाइनाइट मिलेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको बना के दिखाता हूं। मान लेते हैं कि इसी सर्किट में रेजिस्टेंस R2 भी है, R3 भी लगा हुआ है, लेकिन यहां पर केवल एक बैटरी लगी हुई है, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल जैसा कि मैंने डायग्राम बना दिया उस तरह से बना हुआ है। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हम कुछ मान लेते हैं, सबका पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लेते हैं सपोज V है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V मान लिया। ठीक है, तो अब इसमें होगा ये कि अगर मुझे R2 से जाने वाला करंट लिखना है तो उसको मैं लिख लूंगा Vx माइनस Vb डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3 से जाने वाला करंट लिखना है तो उसको मैं लिख सकता हूं Vx माइनस Vc डिवाइडेड बाई R3 प्लस, लेकिन इस बैटरी से पास होने वाला जो करंट है, जो कि मैं मानूंगा कि यहां पर जा रहा है राइट साइड में, इस करंट को अगर मुझे लिखना है तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिख लिया Vx माइनस V के बराबर। इसका पोटेंशियल मैंने Vx माइनस V लिखा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इसका, ये हो गया Vx माइनस V डिवाइडेड बाई व्हाट। अब यहां पर मैं क्या लिखूं, इक्वल टू 0 करना है, लेकिन मैं यहां पर क्या लिखूं, यहां पर तो कुछ है नहीं मेरे पास लिखने के लिए, रेजिस्टेंस है नहीं इस वाले। तो ऐसी परिस्थिति जब किसी सर्किट में आ जाएगी तो हम क्या करेंगे। तो ऐसा एक एग्जांपल, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में डिस्कस किया था, तो उस हिस्से को मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहां पर। ये एक कंप्लीट सर्किट है। कंप्लीट सर्किट में आप देख रहे हैं कि बैटरी लगी हुई है और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये सर्किट है। कैलकुलेट क्या करना है आपको, इसमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B। और इस क्वेश्चन में हमको चेक करना है कि किरचॉफ्स लॉ की कितनी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर है। यहां पर पॉइंट A का पोटेंशियल मैंने 0 लिया है, और उसके ठीक ऊपर वाले पॉइंट के पोटेंशियल को मैंने मान लिया है इसमें x के बराबर। यहां ध्यान से समझो जरा इसको, जो ये जो पॉइंट x है यहां पर, इस वाले पॉइंट x से सभी लोग जरा करते जाएंगे, ठीक है, लिखते जाओ।
ये वाला जो पॉइंट है x, इस वाले पॉइंट से करंट कितने हिस्सों में बटेगा, इस जंक्शन से करंट कितने पार्ट्स में जाएगा, 3। एक नीचे जाएगा, तो इस वाले करंट को लिखो जरा, क्या लिखोगे, इस करंट को लिखिए x माइनस 0/1। x माइनस 0/1। हाँ, सभी लोग लिखो जरा इसको, x माइनस 0/1, सभी लोग लिखेंगे x माइनस 0/1, ये करंट हो गया। इसके बाद जो डायगोनल में रेजिस्टेंस है 1 ओम का, इस वाले रेजिस्टेंस में करंट लिखो, कितना लिखोगे, x माइनस 1/1। ठीक है, तो ये मैं भी लिख देता हूं, x माइनस 0/1 प्लस x माइनस 1/1 प्लस, अब किसका करंट बचा, इस वाली ब्रांच का करंट बचा, इस वाली ब्रांच का। तो जो इस वाली ब्रांच से करंट जाएगा यहां पर, ठीक है, वो करंट आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं इस वाली ब्रांच में करंट इसलिए नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि इस वाली ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अदरवाइज मैं क्या लिखता, x माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, लेकिन इस वाली ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। अगर इस वाली ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं तो हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा करंट के केवीएल लगाने का। तो दूसरा तरीका ये है कि मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और इस वाले पॉइंट पर आ गया। जब मैं इस वाले पॉइंट पर आऊंगा तो जो करंट इस ब्रांच से आया है, इस वाली ब्रांच से जो करंट आया है वो फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यहां से जो करंट आया, ये वाला करंट, यही करंट तो आगे 3 हिस्सों में बटेगा ना, क्लियर है? जो करंट इस वाली ब्रांच से आया वो एक तो इधर नीचे चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा और एक यहां जाएगा। तो ये वाला करंट मैं लिख चुका हूं, ये वाला करंट लिख चुका हूं। अब जो ये करंट आ रहा है, ये वाला करंट फर्दर इस वाले जंक्शन पॉइंट पर आके 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो डिवाइड करें इसको, तो क्या लिखूं इस वाली ब्रांच में करंट, इसमें कितना लिखूं बोलो, x प्लस 1 माइनस 1/1। x प्लस 1 माइनस 1/1, ठीक है। फिर ये करंट यहाँ डायगोनल में भी जाएगा, तो x प्लस 1 माइनस 2/1, x प्लस 1 माइनस 2/1, वेरी गुड। अब जो ये वाली ब्रांच बची यहां से, इस वाली ब्रांच में फिर रेजिस्टेंस नहीं है, इस वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं होने की वजह से मैं इसमें करंट नहीं लिख पा रहा हूं। तो मैं भाई इस करंट को पकड़ के आगे चला, तो ये वाला करंट कहां पर पहुंच गया है, बी पॉइंट पर। जो करंट यहां से आया ये बी पर पहुंच गया, तो बी पे फिर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो उसको मैं यहां से लिख देता हूं। यहां पर कितना करंट आ जाएगा, x प्लस 2 माइनस 2/1, x प्लस 2 माइनस 2, वेरी गुड, x प्लस 2 माइनस 2/1 प्लस, फिर ये डायगोनल में जाएगा, x प्लस 2 माइनस 3/1, x प्लस 2 माइनस 3/1। अब फिर वही समस्या आ गई, ये वाला करंट नहीं लिख पा रहे हैं हम। तो इस वाले करंट को अगर हम नहीं लिख पा रहे हैं तो देखते हैं ये जाता कहां तक है, कहां जा रहा है ये देख लेते हैं। तो ये पहुंचेगा यहां पर इस वाले जंक्शन पर, और इस वाले जंक्शन पर फिर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो ये वाला जो पार्ट है, इस वाली ब्रांच में जो करंट है, वो वाला कितना करंट हो जाएगा, x प्लस 3 माइनस 2/1, x प्लस 3 माइनस 3/1, ये हो गया, प्लस डायगोनल में कितना चला गया, x प्लस 3 माइनस 4/1, x प्लस 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1। और फिर इस वाली ब्रांच में फिर दिक्कत है हमको करंट लिखने में, इस वाली ब्रांच में। तो हमने क्या काम किया, इस करंट को पकड़ के आगे चले यहां तक पहुंच गए। तो यहां पोटेंशियल x प्लस 4 और ये करंट यहाँ नीचे जा रहा है, तो इस करंट को मैं लिख सकता हूं, कितना करंट है इसमें, x प्लस 4 माइनस 4/1, 1, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 0। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सॉरी किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है उसमें फर्स्ट लॉ केवीएल लगाया हमने, जंक्शन रूल, और जंक्शन रूल से ये इक्वेशन बनी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, मैं सामने से हट जाता हूं, जरा देखो इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये जो इक्वेशन लिखी, इसी किसी भी स्टेप में कोई डाउट है क्या? नो सर। प्रियांशु? नो सर। चलो अब इसको सॉल्व करो और बताओ x कितना आता है।
1/2। दोबारा सॉल्व करो, फिर हम चेक कर लें, ठीक है। हो सकता है सही हो, लेकिन फिर भी चेक करो। 4/9। 4/9 सर। x इक्वल्स टू 4/9, किसका आंसर है ये 4/9? हर्ष। यस सर। अच्छा, तो हर्ष तुमने ये सॉल्व कर लिया था कि नहीं पहले? सर ऐसे ही किए थे पर सर आंसर गलत है। तो x की वैल्यू 4/9 है। अब मुझे निकालना है पोटेंशियल VA माइनस VB। तो B का पोटेंशियल कितना होगा? VB देखो है x+2 के बराबर। VB कितना है वहां पर? x+2 है। तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, 4/9 + 2, तो 18 + 4 यानी 22/9। ये B का पोटेंशियल आ गया। अब हमको कैलकुलेट करना था VA माइनस VB। तो VA माइनस VB यानी 0 - 22/9, तो आंसर होगा -22/9 वोल्ट के बराबर। ये आंसर होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, देखो भाई मैं सामने से हट जाता हूं। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, नो डाउट। मनीषा तुमको समझ में आ गया? अच्छा मनीषा, सर मैं लास्ट वो जो था ना, लास्ट रेसिस्टेंस में गलत कर दिए थे। मुझे लगा बी तक ही पूछा गया था, वो उधर वाला कंसीडर नहीं करे, वही गलत कर दिए थे। अच्छा, और शाहिदा? यस सर। ठीक है।